राज की बात बताओ, सेब के अंदर ऐसा क्या जादू था? अब मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो उसे खिलाना था कि ये खा लें। प्यार से कोई पूछते लेता ना ले लेता हूँ। जब ये आए हैं तो देखा नहीं, ये डांस करते आ रहे हैं तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर गले जाके गले लगा लिया। मुझे पता चला कि पापा भी मेरे साथ है, तो निदा थोड़ी सी शर्म कर ले, गैरत कर ले। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक शादी बहुत वायरल होती है। एक लड़की जो कि अपनी खाला की तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल जाती है, वहाँ वो उनको सेब खिला रही है। तो साथ ही एक और ख़ातून मौजूद हैं जो कि बीमार हैं। निदा ने उनको पूछा कि आपको भी मैं एप्पल दूं? उन्होंने एप्पल लिया, खाया और वहीं पे निदा ने उनकी मोहब्बत हासिल कर ली। यकीन करें, शाम तक वो इसका रिश्ता लेकर घर आ गई। ताहिर के रिश्ते के लिए निदा का रिश्ता मांगा गया और एक दिन के अंदर अंदर ये रिश्ता जो है वो कबूल भी कर लिया गया। तीसरे दिन शादी भी हो गई। लेकिन इस शादी की ख़ास बात ये थी कि ये शादी ऑनलाइन हुई है। दुल्हा यहाँ मौजूद ही नहीं था। दुल्हा साहब थे सऊदी अरब में। 11 महीनों के बाद दुल्हा पाकिस्तान आए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर भट्ट और निदा भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये चट मंगनी और पट ब्याह कैसे हो गया। जी ताहिर, क्या हुआ था? कैसे जो है वो आपकी बेगम ने आपकी अम्मा पे इतना बड़ा जादू कर दिया कि उन्होंने कहा कि जी मुझे तो परसों तक दुल्हन चाहिए? सीन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हुआ। अगर इन्होंने जादू किया है या मेरी अम्मी ने इन पर जादू किया है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि अम्मी ने इन पर जादू किया होगा, जो इन्होंने लाइक 1-2 दिन में हाँ कर दी। मोस्टली कोई भी लड़की ऐसे हाँ नहीं करती। और उससे मेन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मैं वहाँ पे था सऊदीया में, और ये माशाल्लाह से निकाह करके मेरे घर आ गई हैं। उसी दिन रुखती हुई है इनकी, और ऐसी लड़की कोई मानती भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आपने भी कोई ऐसी शादी देखी होगी। नहीं सुनी। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि एकदम से इतनी जल्दी, मतलब आप भी मान गए, ये भी मान गई, घर वालों ने भी बगैर लड़के के होते हुए रुखसत भी कर दिया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ आ रही। जी अच्छा, सीन कुछ ऐसे था कि मेरी अम्मी बीमार हुई। अब उनके सभी मेरे बाकी जो बहन भाई हैं माशाल्लाह से वो सब मैरिड हैं, सब बिज़ी हैं। सब आए थे तीमारदारी के लिए, पूछा हाल वगैरह, मेडिसिन, चले गए। अब वहाँ पे अम्मी अकेली थी एक किस्म की, और ये अपनी खाला की उनके लिए देखभाल के लिए आई, उनकी खिदमत कर रही थी खाला की। मेरी अम्मी ने इनको देखा। इनके जाने के बाद मेरी अम्मी की और इनकी खाला की आपस में बातचीत हुई। उससे फिर क्या हुआ कि मेरी अम्मी ने इनका रिश्ता मांग लिया। अब ये हुआ कि मेरी अम्मी ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई एक लड़की है, बड़ी प्यारी सी है, बड़ी क्यूट सी है, मासूम सी, छोटी सी है। तो अम्मी ने पूरा मुझे जो है ना एक अच्छा सा इमेज बताया। तो मुझे ऐसे लगा कि यार माएँ जो होती है ना, उनको शुरू में सभी जो दुल्हनें होती है ना, जो बहू होती है वो अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी है, हम परी ला रहे हैं अपने बेटे के लिए, ऐसे लगता है। तो मैंने तो स्टार्ट में अम्मी से कहा, अम्मी नहीं, ये वो ऐसे कौन होता है कि ऐसे निकाह करके कोई फ्रॉड ना हो, ये वो। आप ऐसा करें, आप मुझे उनका नंबर दें, मैं उनसे पूछता हूँ। अगर वो निकाह करके आपके साथ रहने को तैयार हैं और वो मुझे जेन्युइन सही लगे हैं वो लोग, तो मैं इंशाल्लाह ताला एग्री कर लूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये हुआ कि मेरी इनसे बातचीत हुई, इनकी डीपी देखी। डीपी पे 30 इयर्स या 30+ की एक खातून की इन्होंने 30+ खातून की इन्होंने एक डीपी लगाई हुई है। मुझे वहाँ से देखे तो थोड़ा सा हुआ कि अम्मी तो कह रही थी बड़ी क्यूट सी, मासूम सी है। अब आप डर गए कि ये क्या हुआ है, तो मेरी किसी बुढ़िया से शादी हो रही है? जी, मेरा मतलब शादी हो तो नहीं थी रही। लो, मैं तो अम्मी के कहने पे बात कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो बात करता हूँ, क्या हर्ज है। अगर ये लाइक अम्मी के साथ रहने के लिए एग्री होती हैं तो मुझे ठीक है, मैं कौन सा बच्चा हूँ, मैं भी 30+ का हूँ, 33 इयर्स ओल्ड हूँ। तो देखते हैं, बात करते हैं कैसे हैं। बात की है, आवाज़ ही सुनी है तो एक मासूमाना छोटी सी बच्ची की आवाज़ मुझे लगी। मैंने कहा जी मैंने निदा से बात करनी है। पहले मैंने कहा निदा के पापा से बात करनी है। कहते आपने मेरे पापा से बात क्यों करनी है? मैंने कहा आप कौन बात करनी है? मैंने कहा निदा बात करनी है। मैंने कहा जी मैं ऐसे ताहिर। जी मुझे पता है, मैं लाइक मुझे बताया गया था आपकी कॉल आएगी। मैंने कहा अच्छा। तो बातों मैंने इनसे पूछा कि जी मेरी अम्मी ने कहा है कि आप उनके साथ रहेंगी निकाह करके। इन्होंने कहा जी मेरे बाबा ने मुझे कहा है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है मैं रह लूँगी। मैंने कहा देख लें, मैं बाहर हूँ तो मैं आफ्टर 2 मंथ आऊँगा। ठीक है, कहती 2 महीने बाद आ जाएंगे ना? मैं कहा जी आ जाऊँगा। कहती बस ठीक है, मुझे यही चाहिए। और सुना है कि आपने ऐसी बात कर दी कि जिसको सुनने के बाद कोई भी लड़की बड़े आराम से कहते मैंने तुमसे शादी नहीं करनी है। वो ऐसे था क्योंकि 33 इयर्स ओल्ड में मैंने इतना लाइक देखा है
हर लड़की तो ऐसी नहीं होती, जैसे कि ये अब ऐसी नहीं है, बट मोस्टली मैंने लड़कियों को ऐसे देखा था कि उनको जब अम्मी के बारे में बताएं कि अम्मी की खिदमत करनी है, या उनके बारे में कुछ भी है ना कि ये लड़का अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, अम्मी के लिए अम्मी की बहुत केयर करने वाला है, तो उनको ये फील होता है ये शादी के बाद भी माँ 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 करेगा, ठीक है ना। तो मैंने इनके से फ़ौरन उसी टाइम बोल दिया कि भाई देखें, मैं इतनी एज में अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरी अम्मी के साथ, बिल्कुल अम्मी की खिदमत तो नहीं मैंने बोला, बट मैंने कहा अम्मी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, ठीक है। अम्मी की खिदमत का कहता हूँ, अभी भी कहूँ ना तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी नौकरानी तुमने ढूंढी है, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। अगर एक लड़की अपनी अम्मी की खिदमत करती है तो वो खिदमत खल्क, अगर वो अपनी सास की खिदमत करेगी तो वो नौकरानी। अब ये है, मैंने इनसे कहा कि अम्मी के साथ रहना प्यार मोहब्बत के साथ, तो इसलिए मैं एग्री करूँगा। अगर आपको कल को ये लगे कि नहीं जी नहीं मैं तो अम्मी के साथ रह नहीं रह सकती, तो भाई मैं साफ सीधी बात है, मैं तो समझ लें इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं अम्मी के लिए शादी कर रहा हूँ। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी अम्मी, ना 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 ना, इन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने अपनी अम्मी की इतनी खिदमत की है बचपन से, मैं अपनी अम्मी की इकलौती बेटी हूँ और मैंने बचपन से अपनी अम्मी की खिदमत की। मेरी अम्मी भी बीमार रहती थी, तो अब मेरी अम्मी नहीं रही, तो अब अगर मैं आपकी अम्मी की खिदमत करूँगी तो मुझे यही फील होगा कि मैं अपनी अम्मी की कर रही हूँ। चलें भाई, निदा से जानते हैं कि निदा ने उस वक्त कैसा फ़ील किया था। निदा, आपने कैसा फ़ील किया कि जब इन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा के लिए शादी कर रहा हूँ, तो बुरा लगा था? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जब इन्होंने बात वगैरह की, उन्होंने ये कहा था मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोले। मैं ना शादी अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने ना अम्मी के लिए शादी कर रहा हूँ। अगर मुझे शादी करनी है अपने, तो मैं सऊदीया में भी कर सकता हूँ, तो मुझे ना मतलब कि शादी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी अम्मी के लिए शादी कर रहा हूँ। तो आप मुझे पहले बता दो, अगर कोई इतराज़ है तो मुझे बता दो। मैंने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे बाबा ने जो फ़ैसला लिया है ठीक है। राज की बात बताओ, सेब के अंदर ऐसा क्या जादू था कि तुमने ताहिर की अम्मी को जो है वो बिल्कुल मोम कर लिया? सेब के अंदर ऐसा कोई जादू नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था। मैंने तो ऐसे खिलाना था कि ये खा लें, प्यार से कोई पूछते लेता ना ले लेता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या जादू हो गया, ये मुझे तो खुद नहीं पता क्या। इतनी प्यारी शक्ल है कि आंटी जो हैं वो फ़ौरन मोम हो गई। शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये बताएं कि जब आपके साथ आपको बताया गया कि ताहिर कुछ महीनों के बाद ही आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आए, तो फिर लोगों ने आपको क्या कहा? हम मुझे तो ये कहा गया था कि 2 माह बाद आ जाएंगे। तो जब ये 2 माह बाद नहीं आए, 2 माह बाद का अगले महीने आ रहा हूँ, फिर से अगले महीने आ रहा हूँ, तो सब ने यही बातें की कि अब वो उसने शादी की हुई है दूसरी, वो नहीं आएगा, वो तो नौकरानी बना के रखा हुआ है। और मैं जब मैं सुनती थी 2 पल के लिए गुस्सा करती थी, उसके बाद फिर मुझे आता था कि अगर शादी की होती, खर्चा भेजते हैं प्रॉपरली, खर्चा भी ना भेजते, या मेरे पे ऑनलाइन टोटली ओवर टाइम मुझसे बात भी ना करते, ऑफिस पे होते हैं बात करते हैं, जिम जाते हैं बात करते हैं, घर पे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे फिर सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, कितने महीनों के बाद ये वापस आए? ये आए हैं 11 महीने। जब ये आए तो तब तो हमें पता नहीं था क्या होना है, तो मैंने बुके पकड़ा हुआ था, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो जब ये आए हैं तो देखा नहीं, ये डांस करते आ रहे हैं, तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर जाके गले लगा लिया। 1 मिनट बाद होश आई के रोई जा रही थी, मुझे याद पता चला मेरे पीछे मैं 1 घंटा जब लगाया गले, तो फिर मुझे पता चला कि पापा भी मेरे साथ है। तो निदा थोड़ी सी शर्म कर ले, गैरत कर ले। ये जब उठाने लगे ना, मुझे याद आया, मैंने कहा मेरे पापा पास है तो आप मुझे रहने दें। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी शादी की तकरीब हुई? हाँ, वलीमे की जब ये बात हुई थी कि वलीमे का हम जब जैसे ही आए हैं, हम लोग फ़ौरन हनीमून पे चले गए हैं। 2 दिन बाद चले गए, उसके बाद फिर हम लोग आए हैं, तो फिर हमारा वलीमे का हुआ, फिर हम लोगों ने डांस भी किया, फिर सबको पता चला, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि भाई हमारा निकाह हुआ था, वलीमा भी हो गया। ज़बरदस्त हो गया। ताहिर आपको वहाँ से वीडियोस बनाकर भेजते थे? वैलेंटाइन डे पे भेजी, और उसके बाद जब मैं नाराज़ हो जाती थी, मैंने नहीं बात करनी, तब मुझे वीडियो बना के भेजते थे। जब मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो मेरी पिक्स लगाओ रूम में और मुझे डांस करके और वीडियो बना के दिखाएं, लाइव करें, तो फिर ये करके दिखाएं। अच्छी बात इनकी सबसे ज़्यादा क्या लगती है? सबसे अच्छी बात इनकी अभी तक यही है कि जब मैं इधर उधर हो जाती हूँ, ढूंढेंगे नीता किधर गई है, उसने ये खाया है या नहीं खाया। जिधर कहीं भी जाना है ना बाहर, अगर हम लोग कोई भी चीज़ देने जानी है, मुझे साथ लेके जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप इनको बाहर लेके जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अब आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग, इतनी वीडियोस आपकी वायरल हुई हैं, और आपका आई थिंक यूट्यूब चैनल भी है, तो उधर भी लोग देखते हैं, टिकटॉक पे भी देखते हैं, तो वो पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? जी बिल्कुल पहचानते हैं। पहले तो इतना ऑफकोर्स नहीं था। मेरी एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी टिकटॉक एक वायरल वीडियो थी, जब हमने वीडियो कॉल पे निकाह किया था ना,
वो मेरी वायरल हुई थी। तो अब तो मुझे यहाँ से जर्मनी से इंग्लैंड से कॉल्स आती थी। फिर मैं जब यहाँ आया हूँ, यहाँ आके जब हमने वलीमा किया, उसकी भी मैंने टिकटॉक वीडियो अपलोड की हैं, तो लोगों ने उस पर भी कॉल्स की, क्योंकि हमारी वलीमे की वीडियो भी माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। लोगों ने जैसे तनकीद की है, बहुत कम लोगों ने की है, लेकिन प्यार बहुत मिला है अल्हम्दुलिल्लाह से। निदा से बात करेंगे। निदा, कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी अपने हस्बैंड को, जाने वाले हैं कुछ दिनों के बाद? तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, हम चलते चलते खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, इस चाहत में मर जाऊँगी। जी, तो नाज़रीन, आपने निदा का गाना सुना जिसमें उन्होंने ताहिर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कपल है और ताहिर कुछ दिनों में सऊदी अरब जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है वो फ़्लाइट्स नहीं खुली हैं, जिसकी वजह से निदा जा नहीं सकती हैं। तो इनके लिए दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द ये कपल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे और इनके लिए मोहब्बत का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।